चलिए सर, तो शुरू करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर 2। 5 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आएगा ही, ऑलवेज आता है इस चैप्टर से। ठीक है, लेक्चर 1 रेसिडेंशियल स्टेटस नंबर 1 एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यह है पार्ट 2, यह है पार्ट 1। इनकम क्या क्या होता है कवर यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, ऑलवेज आता है। इजी चैप्टर है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इनकम होता है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। ठीक है, नंबर ए ROR जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में, दैट इज़ ग्लोबल इनकम टैक्स। ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है ROR। ठीक है, इंडियन पे भी प्लस फॉरेन इनकम, दोनों ही इनकम पे। नॉन रेसिडेंट के हाथ में, दैट इज़ NR के हाथ में ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है। और एक होता है RNOR जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, नोट्स में इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता, सिंस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिक हो या नहीं इंडिया का, ये बताता है ये एक्ट। और रेसिडेंशियल स्टेटस सेम है क्या, नहीं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन है बट रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, मिस्टर जॉन USA का सिटीजन है बट रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है सर, नंबर 4 रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होता है फॉर ईच प्रीवियस ईयर के लिए। सिंस प्रीवियस ईयर 23-24 में रेसिडेंट था, बट प्रीवियस ईयर 24-25 में हो सकता है कि नॉन रेसिडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है सर? यस, हो सकता है। नंबर 5 इंडिविजुअल HUF फॉर्म AOP BY AJP कंपनी। ठीक है, इन सब का आपको सर, सिंस सबका रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है, दैट इज़ कैलकुलेशन करने का तरीका ही अलग अलग है। CA इंटर का एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल का ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर, ओके। अब आते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से इस चैप्टर का। ठीक है सर, इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस का बर्ड आई। ठीक है, इफ़ सेटिस्फाइड कर दे एनी ऑफ द 1 बेसिक कंडीशन आउट ऑफ 2 बेसिक कंडीशन में से। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल अगर यस सेटिस्फाइड कर दिया दोनों में से कोई भी एक, तो रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है सर, एनी वन सेटिस्फाइड कर दे। अगर दैट इज़ बोथ बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाइड ना हुआ, तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा वो इंडिविजुअल। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है, तो सर क्या होगा, इफ़ बोथ, वो रेसिडेंट बन जाएगा। इसके बाद अब इफ़ बोथ 2 एडिशनल कंडीशन भी है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है अगर, ठीक है सर, सेटिस्फाइड कर देता है, तो वो बन जाएगा ROR। ठीक है, इंडिविजुअल, यस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज़ ROR इन शॉर्ट। दैट इज़ बोथ एडिशनल कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, या एनी, दोनों में से कोई भी दोनों में से कोई एक भी, एक सेटिस्फाइड हो रहा है बट एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इन्हीं को काट दिया जाए, बोथ। ठीक है, अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फिर वो रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR कहलाएगा इन शॉर्ट्स। ठीक है सर, अब इधर से हम लोग आते हैं नीचे। सिंस 2 एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन बोथ सेटिस्फाइड है, तो ROR है वो इंडिविजुअल। इसमें से एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो RNOR है वो इंडिविजुअल। ठीक है, सिंपल। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ROR, इसमें से एक भी, मतलब दोनों में से एक ही बोले तो दैट इज़ दोनों सेटिस्फाइड होना मैंडेटरी है। दोनों सेटिस्फाइड हो गया ROR, दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सीधे ये RNOR बन जाएगा। अब सर आगे आते हैं, बेसिक कंडीशन क्या है सर? सिंस बेसिक कंडीशन, देखिए बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन कहता है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन या 182 डेज या मोर 183 डेज होना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एनी वन। ठीक है, अगर है यस स्टे है, तो रेसिडेंट कहलाएगा। एंड अब सीधे चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन को, अगर नहीं स्टे नहीं है, तो फिर यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन एक और मौका देता है। ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, उसका पार्ट 1 कहता है 60 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 दिन और मोर, दैट इज 61 डे, एंड लास्ट 4 ईयर में स्टे होना चाहिए 365 डेज और मोर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे नो स्टे नहीं है इतना, ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। यस अगर स्टे है तो रेसिडेंट माना जाएगा। एंड अब चेक करना होगा
एडिशनल कंडीशंस को ठीक है सर, अगर एडिशनल कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर दे या यहाँ सेटिस्फाइड कर दे तो भी वो ROR बन जाएगा। अगर एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो RNOR बन जाएगा, और NR तो यहाँ पे बन ही जाएगा। ठीक है सर, अब आते हैं, यह एग्जांपल है क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, रेगुलर विजिट करता है इंडिया में फॉर 100 डेज़ के लिए एवरी ईयर में सिंस 2010 से आता है, 10-11 से आता है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये जानना है। लास्ट 4 ईयर में 400 दिन रहा है, देखो 100 दिन आता है। तो बेसिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा क्या, नहीं। बेसिक कंडीशन का सेकंड कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा, यस दैट इज़ 100 दिन रहा है। प्लस लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन से ज़्यादा रहा है क्या, यस रहा है। तो यहाँ पे सेकंड का बेसिक कंडीशन, एज मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन देयरफॉर ही इज़ रेसिडेंट बन गया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 में। अब एडिशनल कंडीशन बताएगा कि सर ये है या नहीं, लेकिन ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा लास्ट 7 साल में, इसका 735 डेज नहीं होगा, इसी वजह से ये RNOR ही कहलाएगा। ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2024-25 में, नंबर ऑफ डेज कितना रहा, एज फॉलोज दिया हुआ है। 12 AM मतलब नेक्स्ट डे हो जाता है, यहाँ पे भी वही सीन है। ठीक है, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे विश करते हैं, वही चीज़ है। अराइवल दिया हुआ है, डिपार्चर दिया हुआ है। ठीक है 41 दिन रहा, पहला बार आया, तो ये सब चीज़ सर आप देखेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ का कैलकुलेशन में है। ठीक है, अप्रैल में आया, मई में गया, जून में आया, सॉरी जुलाई में आया, अगस्त में गया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में चला गया, फिर दिसंबर में आया, जनवरी में चला गया, मार्च में आया, मार्च में ही चला गया। ठीक है, ऐसे करके नंबर ऑफ़ डेज ऐड करेंगे, अप्रैल का, मई का, फिर जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, दिसंबर का, जनवरी का और ये मार्च का, और इक्वल टू कर देंगे टोटल करके। सिंस टोटल स्टे है 189 डेज, सिंस लास्ट 4 ईयर में स्टे है 420 दिन का, डिटरमाइन करें रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25 में क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल 2। अब सिंस बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन है, यस दैट इज़ 189 दिन है, हो गया। देयरफॉर एसएससी इज रेसिडेंट है, सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन। देयरफॉर सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला हो गया। अब एडिशनल कंडीशन डायरेक्ट देखते हैं, अगर हो गया एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड तो ये हो जाएगा रेसिडेंट ROR, और नहीं कर पाया तो RNOR बन जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि रेसिडेंट के कैटेगरी में आ चुका है। अब एडिशनल कंडीशन को समझते हैं। ठीक है, एडिशनल कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन यहाँ तक, दैट इज़ इफ़ एज्यूम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 है तो लास्ट 10 ईयर यहाँ कंप्लीट होता है, 14-15 तक ये सारा 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, यहाँ तक 10 साल होता है टोटल। दैट इज़ लास्ट 10 साल में एनी कोई भी 2 प्रीवियस ईयर चलेगा, रेसिडेंट होना चाहिए बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करके, ROR हो या RNOR हो उससे मतलब नहीं, बस रेसिडेंट में आना चाहिए बेसिक कंडीशन के थ्रू, बेसिक कंडीशन का फर्स्ट या सेकंड कोई भी सेटिस्फाइड करके। दूसरा कंडीशन सर यहाँ तक, दैट इज़ 17-18 तक लास्ट 7 ईयर का स्टे में 730 दिन से या उससे ज़्यादा 731 डेज स्टे इंडिया में होना चाहिए तो होगा। ठीक है सर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर एक्स विजिट करता है इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 में ऑन 16/8/24 को एंड लेफ्ट करता है इंडिया से ऑन 31/1/2024 को। ठीक है सर, हिज स्टे इन इंडिया लास्ट 10 ईयर आर एस फॉलोज, 10 साल का दिया हुआ है। डिटरमाइन करो रेसिडेंशियल प्रीवियस ईयर फॉर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26, बोथ सेम ही है। ठीक है सर, 530 दिन इन लास्ट 404 प्रीवियस ईयर में है, ऐड करके यहाँ पे निकाले हैं। नंबर स्टेप 1, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25 में ये जान लो पहले। ठीक है, कि कितना दिन रहा, 16/8 से लेके 24 टू 31/11/24 कितना दिन रहा, ऐसे करके ऐड कर लिए। ठीक है, अगस्त में इतना, सितंबर में इतना, अक्टूबर में इतना, नवंबर में इतना, देखो टोटल स्टे हो गया 107 दिन इन प्रीवियस ईयर 24-25 में। अब देखिए सर, बेसिक कंडीशन पहला, क्या बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे मोर देन 182 डे या रहा है क्या, नो दैट इज़ ओनली 107 दिन है। अब सेकंड बेसिक कंडीशन
सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, ये चेक करेंगे। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा है, यस देयर प्लीज 107 दिन है। लास्ट 4 साल में 365 दिन है क्या, यस 530 दिन है, ठीक है। एज मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड कर दिया सेकंड बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट हो गया। एंड नाउ चेक एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन का पहला कंडीशन कहता है, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना मैंडेटरी है। बेसिक कंडीशन में कोई दोनों में से एक होना जरूरी है, लेकिन जो फर्स्ट वाले में सिर्फ यही कंडीशन है। बेसिक कंडीशन का सेकंड कंडीशन में भी 2 कंडीशन है, यहाँ पे भी दोनों को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन में भी 2 है, ये दोनों को भी सर सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। एडिशनल कंडीशन, लास्ट 7 ईयर का स्टेज 730 दिन या उससे ज़्यादा है क्या, इक्वल और मोर देन 730 डेज है क्या, यस दैट इज़ 895 डेज स्टे है। कंडीशन मस्ट बी रेसिडेंट इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। 23-24 में ही 200 दिन रहा, 22-23 में ही 190 दिन रहा, रेसिडेंट हो गया। बिकॉज बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर दिया 182 दिन वाला। 2 मिल गया है, बस यहीं पे रुक जाना है, ओनली समझाने के लिए सर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट, बस खत्म। इसीलिए ये हो गया रेसिडेंट, खत्म। एज मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन, देयरफॉर ही शॉल कंसिडर्ड एज ROR, ठीक है। देयरफॉर इफ बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो RNOR कहलाता मिस्टर एक्स, RNOR कहलाता, ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नहीं है वो RNOR है, ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 9, ठीक है। मिस्टर एक्स, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स 110 दिन विजिट किया है इंडिया में एवरी ईयर में, ठीक है। सिंस बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन है। मिस्टर एग्जाम्पल 2, मिस्टर एक्स 110 दिन विजिट किया है इंडिया में एवरी ईयर में, बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन है क्या, नो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। और बेसिक कंडीशन का सेकंड कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 160 दिन है क्या, यस 110 दिन है। लास्ट 4 ईयर में स्टे 365 दिन है क्या, यस 440 दिन है, यस, ठीक है। 110 इंटू 4 किया तो सेटिस्फाइड हुआ ये। सिंस बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दैट इज़ रेसिडेंट बन गया मिस्टर एक्स। चेक करेंगे अब एडिशनल कंडीशन को। एडिशनल कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन, लास्ट 7 ईयर में स्टे 730 दिन है, दैट इज़ यस 770 दिन है, 110 इंटू 7। सेकेंड सेकेंड कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन एडिशनल कंडीशन का ऐड चेक कर रहे हैं। मस्ट बी रेसिडेंट इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, सिंस एज ही इज विजिटिंग इंडिया फॉर 110 दिन एवरी ईयर, then he must be satisfying second basic condition every year, therefore ये भी satisfied हो रहा है। therefore as Mr. X is satisfying both the additional condition, therefore he shall be ROR कहलाएगा मिस्टर एक्स। होमवर्क है ये सब, ठीक है सर। और यहाँ पे साइड में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखते हैं। इफ़ एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो मिस्टर एक्स यहीं पे नॉन रेसिडेंट माना जाता और बात ख़त्म हो जाता है, यस बेसिक कंडीशन में। बट यहाँ पे सेटिस्फाइड किया, इसलिए हम लोग एडिशनल कंडीशन की तरफ बढ़े। इफ़ दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही मिस्टर एक्स ROR कहलाएगा। इफ़ एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो पाया, ठीक है, या दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो RNOR ही कहलाएगा मिस्टर एक्स, ठीक है सर। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।